ठीक है भाई, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज प्रॉपर्टी रिवीजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशनल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टॉपिक पहला ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जितने भी आप लोगों के मॉक हुए एक बार रिवीजन मिल जाएगी, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगेगा, फिर सारे मॉक की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो आपको आने चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है? तो भी है। तो इसमें क्या है, आपको एक इवेंट ए दिया होगा, एक इवेंट बी दिया, तो वो आपको इवेंट दिया, और कंडीशनल मेन ये बोलेगा कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इवेंट ए की, है ना, जब बी व्हेन बी ऑलरेडी बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको बताना होगा कि प्रोबेबिलिटी ए की क्या होगी। ये क्या होता है? कंडीशनल होता है। जैसे कि आप समझें, मैं कहता हूं कि यहां मान लीजिए आपने एक सैंपल स्पेस से आपने 2 कॉइन टॉस करे, आपने 2 कॉइन टॉस करे, तो आपने जो 2 कॉइन टॉस करे तो कुछ ऐसा सैंपल स्पेस है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, कुछ ऐसा क्या आया, ये सैंपल स्पेस आया आ गया। ठीक है, तो अब ये आया, वो कहता है कि फाइंड, है ना, जो एक इवेंट उसने ए माना हेड, एक इवेंट उसने बी माना, किसका? टेल का, कि टेल आया या फिर हेड अगर हुआ। ठीक है, क्लियर है? वो पूछता है आपसे प्रोबेबिलिटी, ये एटलीस्ट एक हेड, 2 हेड भी आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक टेल, यहाँ पे क्या भाई? एक टेल। क्लियर? तो अगर वो आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो हुआ है उसमें से बताओ कि ए के चांसेस क्या है। क्लियर है? उसमें से ए के चांसेस क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे चलो हम एक बात समझते हैं, इसे आप कुछ एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे, डायरेक्ट तभी अप्लाई करोगे, वैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, पर चलो एग्जांपल लेकर देख लेंगे। ठीक है ना, अभी देखो एग्जांपल लेंगे, फिर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या इवेंट ए क्या था बताओगे? एटलीस्ट एक हेड है, तो 2 हेड भी आ सकते हैं बेटा, ये हेड आ गया और ये भी आ गया, यही आएगा इसमें। बी में क्या आएगा बेटा? एक टेल आना चाहिए, तो या तो एच पी आएगा या फिर पी एच आएगा। क्लियर है? तो अब अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/4 है ना, तो आप देखेंगे, सॉरी इससे पहले निकालो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसमें दोनों में कॉमन इवेंट क्या है? एच और एच पी, टी एच और एच टी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी बेटा? ये 2 इवेंट है, 2 आउटकम्स आउट ऑफ 4, तो 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी बेटा? ये भी 2/4 है, तो ये कितना हो गया? 2/4 डिवाइडेड बाय 2/4, ये कितना आ गया? ये 1 आ गया। क्लियर है? अगर मान लो यहीं पे ये बोलता आपसे कि ए जो मैं सेम ले रहा हूं और बी मान लेता हूं एटलीस्ट 1 टेल, क्या मान लेता हूं? एटलीस्ट 1 टेल। फिर से आपसे बोल दे
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है आपको, A by B निकालना है ना भाई। तो इसका मतलब क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही बना इसका मतलब। कोई दिक्कत, पक्का? तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे बात करते हैं A इंटरसेक्शन B की। इसमें B में क्या क्या इवेंट आएंगे, इसमें आएगा HT, TH और TT, ये आ गया है ना भाई। तो A और B में कॉमन क्या है, क्योंकि A तो मैंने सेम रखा हुआ है तो A तो ये रहेगा, तो HT और कितना है TH, और तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी इसकी, 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या बना 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या बना 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/4 डिवाइडेड बाय 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 2/3 आंसर आ गया। तो सिंपल सी केस है, मतलब आपको यही याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, सही है। तो पहले आप लापरवाह थे, पढ़ते नहीं थे, अभी शायद आप पढ़ लेंगे क्योंकि अब पेपर पास में आ गए, टेंशन रहती है। देखिए तो तुम्हें फील हो रहा होगा कि चीजें पहले से ज्यादा पल्ले पड़ रही हैं, दिमाग वही, इंसान वही, ऐसा क्यों? और पढ़ाई की टेंशन, हालात बदल रहे हैं, है ना? ठीक है, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे आप दैट अप्लाई किसी की, चलो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल है, आज ही हम लोग इसे याद कर लेंगे भयंकर रूप से, जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो पहले एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे घर जाके, ठीक है? आज फिर देखते हैं सवाल, देखते हैं सवाल क्या है बेटा। सवाल है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn at random if it is known that the number on the drawn card is more than 3, number on the drawn card is more than 3, ठीक है? तो अभी देखिए आप यार, सैंपल स्पेस तो क्या है आपके पास 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के आपके पास सैंपल स्पेस है। मिक्स्ड अप थॉरोली, देन वन कार्ड इज ड्रॉन। तो बोलो मत ताकि बाकी भी समझ पाए, ठीक है? तो मैं आता तो कॉपी में लिख के देख लो। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, इफ इट इज नोन दैट, ये पता है, तो ये गिवन है, ये गिवन है। What is the probability that it is an even number? Probability किसकी निकालनी है? Even number की। तो अगर मैं probability A by B बोलता हूँ तो ये मुझे पता है, सॉरी इसकी probability फाइंड करनी है और ये मुझे given होना चाहिए। तो जो जिसकी probability फाइंड करनी थी वो क्या था? वो तो even नंबर था, 2, 4, 6, 8, 10, ये था, है ना? जो आपको given था वो क्या था? 3 से बड़ा नंबर, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहाँ देखिए A और B में कॉमन क्या है? 4, 6, 8, 10। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया? 4/10, है ना? ये हो गया। और हेलो, हाँ बोलो, 4 बजे आना, 3:30 तक आए। फोर बाई 10 डिवाइडेड बाय 7/10 कितना होगा? कहानी बदलने पड़ रही, सिंपल लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो।
ठीक है, हम लोग बस अभी आज टॉपिक एक ही सीखेंगे अच्छे से, ज़्यादा हाथ पर नहीं मारेंगे, ठीक है। तो पे बहुत रिवाइज करने को भी रिवाइज करो। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 430 आर गर्ल्स, ठीक है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली इन क्लास 12 गिवन दैट, देखो चूज अभी गिवन दैट, जो गिवन है वो तो गर्ल है ना, और गर्ल कितनी है 430, कितनी है 430 गर्ल्स। ए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी से निकालनी है, उसको ए मान लो, है ना। स्टूडेंट चूजन, जो स्टूडेंट चूज करी गई है वो किसमें, क्लास 12 के अंदर, तो वो कितने भैया, वो तो यार इसका 10% है ना यार, 43 10% है ना, तो ये 43 आ गई। देखिए हमें उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला में क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पता है फॉर्मूला, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को पता ही है, तो देखिए अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा, बताइए 43 बाय 1000। क्यों यार, लड़कियां हो और 12th क्लास में पढ़ती हो तो वो तो कॉमन हो गया ना। ए क्या है, लड़कियां, ए क्या है, वो लड़कियां जो 12th क्लास में पढ़ती हैं। बी क्या है, सारी लड़कियां, है ना, तो ये कॉमन हो गया, है ना। और बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 430 बाय 1000 यूजुअली, बात समझ आ रही है अच्छे से। वैल्यू पुट कर दूं भाई, 43 बाय 1000 डिवाइडेड बाय 430 बाय 1000, इससे ये कैंसिल 1 बाय 10 रह के आ गया भाई, आंसर आ गया, ठीक है। 1 बाय 10 क्या आ गया इसका आंसर। और बढ़ जाइए आगे, अभी थोड़ा सिंपल सवाल है, सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी जिसमें दिक्कत है वो ये सवाल है, इसको देखेंगे अभी, इस पे फोकस मत करना, ये जो भी आ गया ठीक है, ये सवाल से आ गया, अभी समझेंगे बात को। देखें अभी तक हमने जो भी सवाल करे उन सवालों में जो भी आउटकम लिखे थे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने ना यहाँ पे लिखा कि आपने जब भी दो, या दोनों कॉइन टॉस करे, दोनों आपने कॉइन टॉस करे, है ना, दोनों कॉइन टॉस करे, तो देखो इस हेड के चांसेस कितने हैं 1/2, इसके भी कितने हैं 1/2, तो कितना हो गया 1/4। फिर मैंने ये वाला एलिमेंट देखा तो 1/2 इंटू 1/2, ये भी कितना हो गया 1/4 हो गया। फिर यहाँ मैंने देखा फिर भी 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 हो गया। यहाँ देखा 1/2 इंटू 1/2, ये भी कितना हो गया 1/4 हो गया। क्लियर है, तो ये क्या हो गया इक्वल लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जब लगाते हैं इंटरसेक्शन बी, आप दैट फॉर्मूला अप्लाई मार सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स देखे डिवाइड बाय सैंपल स्पेस करके कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिखा कि जैसे कि टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये लिखा। फिर चांसेस इसके कितने 1/2, इसके कितने 1/6, ये 1/12 आ गया। यहाँ देखो 1/2, 1/6, 1/12 आ गया, यहाँ भी 1/12, तो ये भी क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। पर जैसे कि अगर सैंपल स्पेस ऐसा बन रहा है कि हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ऐसा मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ, क्या पता ये बन भी रहा हूँ, पर समझाने के लिए ये मान लो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे क्या होगा, इसके चांसेस होंगे 1/4, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे 1/12 होंगे,
तो कोई आपसे बोले कि इस सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 कितना होगा, तो आप ऐसा मत बोल देना कि 6 तो ये 2 ये 1/8, ये गलत है। ये तभी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तब होता है जब उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट के हो, सेम टाइप के ट्रायल्स के हो, या फिर सेम आउटकम्स के हो, या फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। ठीक है, इन सवालों में डायरेक्ट मत लिख देना वरना फंस जाओगे। इन सवाल डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं क्या हो सकता है। है ना, देखिए जरा हम लोग अब देखते हैं। तो सवाल क्या है, देखिए सवाल ये है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। मतलब आपने पहले कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कॉइन को टॉस करा, अगर कॉइन ने हेड शो करा, अगर कॉइन ने हेड शो करा तो उसे दोबारा टॉस कर दो। तो इसका मतलब दोबारा से आउटकम्स क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। पर अगर कॉइन में टेल आया है तो आपको डाई थ्रो करनी है ना, और डाई थ्रो करनी है तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा, जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, है ना। यहाँ जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, देखते हैं। तो सैंपल स्पेस होगा, ये हेड आया तो ये हेड आ रहा है, ये हेड आया तो टेल आ रहा है, तो H H और H T। फिर यहाँ से कितना आ रहा है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। आपको सिखा दिया मैंने कि आउटकम्स यहाँ पे इक्वल लाइकली नहीं है ना। पर तरीका तो करने का वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B वाला तरीका ही लगाएंगे। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज, डाई में जो नंबर आए, है ना, आपने इवेंट ये माना कि डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। भाई देख लेना कि जैसे यहाँ पे माइक बंद रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर को 2-3 बार मार चुका हूँ आज तक, और हर बार इसमें कुछ बनोती है चैप्टर, माइक बंद रहता है हर बार, ठीक है। और डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। फिर यहाँ पे बी है, बी क्या है बेटा, बी क्या है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल है। तो यार चलो लिख लेते, पहले लिख लेते हैं, एटलीस्ट ऐसे यहाँ पर एग्जाम में करना, एटलीस्ट वन टेल, लिख लिया, है ना। तो अभी ए के अंदर में इवेंट्स क्या आने वाले हैं भाई, T5 और T6, और बी में क्या आने वाला भाई, HT T1 T2 T3 T4 T5 T6। अभी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B निकालना, तो वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A और B में कॉमन क्या है, T5 और T6। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को 2/8 लिख गए तो गलत है, क्योंकि ये इक्वल लाइकली आउटकम नहीं है। तो यहाँ पे हमको हर एक इवेंट, सॉरी जो ट्रायल होता है उसका आउटकम के चांसेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, हर एक आउटकम हो जाता है। तो क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन इवेंट T5 1/2 into 1/6 प्लस अगेन 1/2 into 1/6, तो 2/12 1/6 छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 12 फॉर्म आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है, फिर से आप इसे 7/8 नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ पे कितना है,
1/4 by probability of head into probability of tail 1/4 और ये कितना है 1/12 P1 कितना है 1/6 into 1/2 1/12 और 1/12 6 बार है तो मैं into 6 into 6 यस सर तो ये 6/12 plus 1/4 ठीक है बात है? इसका एलसीएम 12 एलसीएम आएगा 13 से इंटू कर दो 9/12 क्या आएगा अब वैल्यू पुट कर 2/12 डिवाइडेड बाय 9/12 इससे कैंसिल भाई आंसर कितना आ गया 2/9 क्लियर बच्चों कोई दिक्कत पक्का जुड़ते हैं क्या रे बहुत ही बढ़िया क्या आ गया इसका 2/9 ठीक आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर मेन बात ये ध्यान रखना था बाकी अब ज्यादा कुछ टफ वाला कुछ काम है नहीं खास तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहले के जो मजाक के 3 क्वेश्चंस हैं बड़ी प्यार से आप लोग मुझे कर सकते हैं ये तो मतलब एक जोक है प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F निकालना है तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F by प्रोबेबिलिटी ऑफ F भाई वैल्यूज की भी देखिए वैल्यू किसकी भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B निकालना है यार प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है दोनों चीजें रखिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B पता है ये दोनों पता है यार ये तो मजाक हो गया ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A पता है क्या पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ तो पहले इस B by A से A को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोल सकते हो भाई यस अच्छा इसकी वैल्यू कितनी 0.4 तो ये पूरा किसके इक्वल है 0.4 के आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है यहाँ वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया इंटरसेक्शन निकल गया ठीक है क्लियर है अब ये भी मिल जाएगा आपको तो इसका फॉर्मूला कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हमने पार्ट 1 में फाइंड कर लिया था कर सकते हैं ना और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट हमने कर दी बहुत सिंपल है यार ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बेटा A इंटरसेक्शन B यार ये भी खत्म मजाक खत्म हो जाएगा इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है यार 4th भी ऐसी है कुछ नहीं है 4th है ना बस यहाँ पे दिया आपको अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस है ना एक कॉइन को अपन ने 3 बार तो 3 बार टॉस करने से जो सैंपल स्पेस बनता है वो ये बनता है HHT THH फिर ट्रिपल D फिर TTH फिर THT पता है HT पता है आपको 8 ऑर्गन बनते हैं अब वो कह रहा है कि एक इवेंट E है तो पहला क्वेश्चन देखो एक इवेंट E है हेड ऑन थर्ड टॉस तो इवेंट E के एलिमेंट्स क्या आएंगे हेड ऑन थर्ड टॉस एक तो ये आएगा बेटा एक ये आएगा एक ये आएगा एक ये आएगा बेटा हेड था ना बेटा हेड ऑन थर्ड टॉस तो एक तो आया फिर F क्या है बेटा F एक इवेंट है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस एक तो ये है एक ये है बस 2 ही है ना कितना हो गया अब क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F निकालना कर लेंगे यार यस सर E और F में कॉमन क्या देख लेंगे वैल्यू पुट कर देंगे
मजा आ गया भाई एक तरीके से, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ना, सब बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये मजा आ गया, एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, एक इवेंट ई है 1 3 5, एक मतलब ई है, एक एफ है, यार ये निकालनी है ना। जरा हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हुए और इक्वल चांसेस हैं किसके, लड़का लड़की होने के, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सैंपल स्पेस क्या है यहाँ पे, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, है ना। बच्चे 2 ही अच्छे और 2 ही दिए, उसके बाद मत होने दो। If a family has 2, ठीक है भाई, यंगेस्ट इज अ गर्ल, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि दोनों क्या हो गर्ल्स हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों क्या हो गर्ल्स, ठीक है बेटा। तो पहले पार्ट के अंदर में जो ए है वो क्या है बेटा, गर्ल, ठीक है, और जो बी है यंगेस्ट इज गर्ल, बाद में क्या हो लड़की पैदा हो, तो ये इवेंट बन सकता है और एक ये इवेंट बन सकता है। बस यार क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, और सब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल बातचीत, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर देखो ए तो फिक्स है, ए तो फिक्स है, ए फिक्स है, गर्ल गर्ल, यहाँ पे बी चेंज कर दिया गया, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो लड़कियां दोनों आ सकती हैं, गर्ल बॉय और बॉय गर्ल भी आ सकती है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना, सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ये सवाल देखते हैं बेटा, ये सवाल देखते हैं। इसमें कहा है कि एक इंस्पेक्टर ने, मतलब एक बैंक के एग्जाम है, कोई क्वेश्चन बैंक है, उसमें 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और 200 क्या है डिफिकल्ट, मतलब कि कैटेगरी ऐसी हो गई है कि इजी क्वेश्चन हो गए। देखो एक तो कैटेगरी ट्रू फॉल्स की है, ट्रू फॉल्स और एक कैटेगरी ट्रू फॉल्स की है और एक कैटेगरी एमसीक्यू की है, फिर एक कैटेगरी इजी की है और एक कैटेगरी डिफिकल्ट। अब उसने आपको यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, उसने कहा कि 300 इजी ट्रू फॉल्स है, ये 300, ठीक है बेटा, और कहता है कि 500 इजी एमसीक्यू है, ये 500, फिर कहा उसने कि 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। सबको टेबल समझ आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द चांसेस दैट एन इजी क्वेश्चन गिवन, ठीक है भाई, चांसेस फाइंड करने हैं कि एक इजी क्वेश्चन मिल जाए, गिवन क्या है कि वो एमसीक्यू है, ठीक है। तो इवेंट जो ए बनाओगे बेटा वो किसका होगा, एमसीक्यू, इजी क्वेश्चन का होगा, एमसीक्यू तो नहीं है ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी, सॉरी, एमसीक्यू क्या है, ए है और बी क्या है, सर बी होएगा ना, तो यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बीच में ना तो बीच में मत बोलो, अधूरा ज्ञान करे पर्सन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
वो क्या है? Easy question. इजी क्वेश्चन। मैंने पहले कहा आपको अगर आता है तो कॉपी में लिख लो, मुझे मत सिखाओ, है ना। बी क्या है? एमसीक्यू। ठीक है भाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मुझे बताओ कि टोटल कितने क्वेश्चन है ये? अरे यार 800 400 1400 सब मिला के कितने क्वेश्चन हैं? अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? इजी एमसीक्यू। क्या मतलब इसका? इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। इजी भी हो एमसीक्यू कितना? 500 है। कितने? 500। तो 500 बाय 1400 डिवाइडेड बाय क्या कहा उसने बेटा? एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू हैं? 400 और 500 900 एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू हैं? 900। तो 900 अपॉन में कितना बेटा? 1400। इससे कैंसिल 40 कैंसिल। क्या क्या? 5/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ लीजिए।